नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश खिल गया कमल देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों में मतगणना लगातार जारी है और जो रुझान आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। वहीं तेलंगाना में कांग्रेस की लहर देखने को मिल रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। साथ ही छत्तीसगढ़ में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता गंवा रही है और यहां पर बीजेपी एक बार फिर सरकार बनाने जा रही है। बता दें कि 2013 के बाद भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बना रही है। 2018 में कांग्रेस की सरकार थी और भारी बहुमत से कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। वही नतीजे इस बार देखने की लोगों को संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जनसंपर्क लगातार जारी था, सक्रिय था। तमाम योजनाओं की चर्चा उनकी देश भर में हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर बीजेपी की सरकार बन रही है। मोदी फैक्टर इसकी बड़ी वजह बताया जा रहा है, महिलाओं के वोट इसकी बड़ी वजह बताए जा रहे हैं। और जिन 4 में से 3 राज्यों में बीजेपी सरकार बना रही है, महिलाओं के वोट यहां पर सबसे ज्यादा मिले हैं। और सीधा इंदौर चलेंगे, जहां ब्यूरो चीफ चेतन सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चेतन, क्या कुछ स्थिति इंदौर में नजर आ रही है? और कैलाश विजयवर्गीय के बयान भी हमने देखे हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस के निशाने पर ईवीएम होगी। और साथ ही चेतन, मैं आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। आपके पास आऊंगा, उससे पहले चेतन, क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? जी ऋषभ, जिस तरीके से बात करने कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि अब कहीं ना कहीं ईवीएम पे सवाल निशान किए जाएंगे। कांग्रेस लगातार, अभी हम थोड़ी देर पहले हमने तुलसी बता दें, थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक, पूर्व विधायक मान लिया जाए, जीतू पटवारी से बात की थी। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। मंथन के दौरान यह बात आएगी सामने किस तरीके से इतनी बड़ी हार हुई, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सर्वे हो रहा था, सर्वे में कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ही उनका कहीं भी ये सोचना नहीं था कि इतनी बड़ी हार होगी। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कई कई जगह उन्होंने जो फीडबैक बनाया था और लगातार बयानबाजी हो रही थी कि कांग्रेस अब कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी आ जाएगी। पर जिस तरीके से इतनी बड़ी हार होना और हार के कारण ढूंढना, तो अब दो ही बात कर लें तो 2 बड़े नेता हैं तो यहाँ पर जीतू पटवारी और दूसरा नाम बता दो संजय शुक्ला। 2 ही नेताओं से हमारी बातचीत हुई है। 2 ही का कहना है कि कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा। मंथन के दौरान ही ये पता लगाया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ इतनी बड़ी हार हुई है। और बता दूं, जिस तरीके से यहाँ पर 9 विधानसभा और 9 विधानसभा में कमल खिलना जिस तरीके से, और इतनी बड़ी जीत होना और इतनी बड़ी लीड तरीके से जीत होना, क्योंकि जिस तरीके से बात कर लें, अगर 1000-1500 की जीत होती, पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं काफी बड़ी तरीके से लीड हो रही है। और सीधे तौर पर बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय बता देते कहीं ना कहीं 50,000-55,000 से जीत होना, तो कहीं बड़े जो दावे थे वो दावे कहीं ना कहीं फेल हो चुके हैं। और दावे की बात कर लें तो दावे अब कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार कह रही थी, पर बीजेपी ने अब पूर्णतः या 9 जगह अपना कमल खिला दिया गया है, कमल खिल गया है। जी निश्चित तौर पर कैलाश विजयवर्गीय का बयान भी हमने सुना है। उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया है, महू से विधायक उषा ठाकुर जी। मैं महू के मतदाताओं को प्रणाम करती हूँ, उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ जिनने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को भरपूर आशीर्वाद दिया। दीदी, बात कर ली जाए, लगातार कांग्रेस कह रही थी कि सत्ता में वापसी होगी, सत्ता में वापस आएंगे। और जिस तरीके से हमने बयानबाजी भी सुनी है, जीतू पटवारी थे, उनके साथ संजय शुक्ला भी थे, उनका कहना था ये कहीं ना कहीं अब ईवीएम पे निशान उठेगा। अब देखिए, जब वो जीत जाते हैं तब इस प्रकार की बात नहीं करते, है ना। जब 15 महीने उनकी सरकार बनी तब उनने नहीं कहा कि ईवीएम में कोई दिक्कत है और उस पर सवाल उठाए जाए। तो ये तो सरासर बेईमानी है। यह सवाल पूरे मध्य प्रदेश में उठ रहा है और इंदौर वासियों के बीच में भी और मालवा निमाड़ की जनता के बीच में भी, इस बार का सीएम कौन? देखिए, हमारे तो जननायक भैया शिवराज जी हैं। क्या चाहेंगे, वापस सीएम शिवराज सिंह चौहान, मतलब मामाई? निश्चित रूप से बहनें सब यही चाहती, सारी लाडली बहना। जी, दीदी का कहना है सीधे तौर पर कि इस बार जिस तरीके से लाडली बहना योजना का कहीं ना कहीं लाभ मिला था, उसके चलते फिर चाहते हैं कि मामा ही दोबारा इस बार सीएम बने। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ वरिष्ठ नेता है। जिस तरीके से बताइए कि लगातार हम देख रहे हैं काफी उत्साह का माहौल है, फिर कमल खिल गया है। निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी का और आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान का जो कमाल था, और राष्ट्र की जो नीतियाँ चल रही है उसको मध्य प्रदेश की और महू की जनता ने भी सराहा है। और बहुत ताकत से 34,000 प्लस से वोट से हम जीते हैं। सीधे तौर पर बता दें कि 34,000 प्लस से यहाँ पर उषा ठाकुर चल रही हैं और कुछ देरों में यहाँ परिणाम आ जाएंगे। और जिसके चलते बता दूं, 9 विधानसभा में कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत कमल की यहाँ होने वाली है। और यहाँ पे बता दूं, जिस तरीके से पिछली बार की बात कर लें तो देपालपुर, सांवेर, राऊ, ये जो सीटें थी
ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में थी, पर इस बार पूरा की पूरा अगर बात कर ले तो बीजेपी का जो मैनेजमेंट था काफी तगड़ा था और बीजेपी ने ये पूर्णतः यहाँ पर कहीं भी एक भी जगह पे कांग्रेस को इस बार आने नहीं दिया और बीजेपी पूर्णतः 9 की 9 विधानसभा पे अपना कब्जा जमाए हुए है। जी हाँ ठीक है चेतन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सीधा वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आप ही के पास आऊंगा और समझना चाहूंगा कि जो कुछ फिलहाल मतगणना में जो रुझान देखने को मिले हैं और कहें कि आगे स्थिति और भी स्पष्ट होगी, लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे थे और फिलहाल जो नतीजे हम देख रहे हैं, क्योंकि काफी अंतर इनमें नजर आ रहा है और साथ ही जो एक लहर का जिक्र पहले नहीं था बीजेपी को लेकर जो स्थिति बनी थी, कांग्रेस ने सत्ता विरोधी लहर का जिक्र किया और तमाम तरीके से मुद्दों को उठाया। फिलहाल जो नतीजे देख रहे हैं सर, क्या कुछ आप कहेंगे सत्यप्रकाश जी? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एग्जिट पोल्स आए, ये जो परिणाम है अभी ट्रेंड है, पूरे रिजल्ट नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्याल से रिजल्ट की तरफ ही जाएंगे। तो ये माना जा सकता है कि वो पूरे परफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। एक बात ये आपने कहा कि ये माना जाता था कि कांग्रेस की जबरदस्त लहर है, सरकार के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी है। ये चुनाव के कुछ पहले तक तो ये मानी जा सकती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने पूरे इलेक्शन को अपने हाथ में लेना, कोई सीएम फेस अनाउंस ना करना और बड़े बड़े लीडर्स को चुनाव मैदान में उतार देना। साथ ही कैंपेन का स्टाइल, नरेंद्र मोदी, कई यूनियन मिनिस्टर जिनमें अमित शाह जैसे कद्दावर नेता ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान तीनों राज्यों में जबरदस्त रैलियां होल्ड की। तो इसका तात्पर्य क्या है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पीछे क्यों, भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे क्यों? कांग्रेस ने जो प्रॉमिसेस की, उन प्रॉमिसेस की डिलीवरी वो अपने कैंपेन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने में नाकामयाब रही। देखिए, लीडरशिप का मामला देखा जाए कि बीजेपी में एक लंबी फहरिस्त थी, जबकि कांग्रेस में सिर्फ 2 ही लोग दिखते थे, चाहे तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह हालांकि केवल कार्यकर्ताओं को कोऑर्डिनेशन बनाने में ही लगे रहे, पब्लिक मीटिंग्स उन्होंने कम ही ज्वाइन की। ज्यादातर जितनी भी मीटिंग हुई वो कमलनाथ ने की। थोड़ा सा माहौल बनाने का काम प्रियंका गांधी ने जरूर किया, राहुल गांधी ने भी प्रयास किए, लेकिन मेरा यह मानना है कि इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सीरियस लिया और उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, इवन पोल मैनेजमेंट तक। जबकि उसके उलट कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस ने शायद ओवर कॉन्फिडेंस में रही कि हमको, मुझे लगता है कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा फायदा मिलेगा। वो फायदा उसको इस नजर नहीं आया, क्योंकि उसकी जो कैंपेन थी, देखिए कमलनाथ जी का और शिवराज सिंह जी का हम कंपेयर करते हैं, क्योंकि यही दोनों फेस लीड कर रहे थे। शिवराज सिंह ने 165 रैलियां आयोजित की, जबकि उनकी इतनी नहीं है। सेकेंड लाइन की लीडरशिप मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखी, जो कुछ कर सकती थी। देखिए, आपको याद होगा 92 में जब चुनाव हुए, 93 में चुनाव हुए, जब कांग्रेस की वापसी हुई, तो दिग्विजय सिंह उस समय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उन्होंने इलेक्शन से पहले पूरे स्टेट के हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बड़े बड़े शहरों कस्बों को उन्होंने नाप दिया था। आपको परिणाम पता है कि उसके बाद यहां जबरदस्त कांग्रेस की जीत हुई थी। ये चीज अभी देखने को नहीं मिली, यानी कांग्रेस की जो लीडरशिप है या कांग्रेस की जो मीडिया सेल है, वो कांग्रेस की मीडिया सेल नहीं रही। वो कहीं ना कहीं ऐसे दिखी जैसे कि कमलनाथ की मीडिया सेल हो। एक तथाकथित कोई उसके मीडिया मैनेजमेंट के हेड हैं, वो ट्विटर तक ही सीमित रहे। उन्होंने कभी ये नहीं जापा, वो खुद भी उन्होंने कहीं पूरे प्रदेश का दौरा नहीं किया होगा। तो प्रदेश का मर्ज उनको क्या पता होगा? क्या वो फीडबैक अपनी पार्टी को देते थे, या पार्टी की जितनी अच्छी जो गारंटीज थी, उन गारंटीज को अगर आप किसी गांव में चले जाएं, 50 महिलाओं को इकट्ठा करके देखें, उनसे पूछे कि कांग्रेस ने क्या गारंटी दी थी, क्या उनको पता है? तो ये कहीं ना कहीं मैं कैंपेन की कमी, मीडिया मैनेजमेंट की कमी मैं मान के चलूंगा।
निश्चित जिन्हें तौर पर जनता राजनीति के का अनुभव साथ नहीं। वो वार्तालाप कांग्रेस का उतना सफल नहीं हो पाया, अपनी बात को नहीं रख पाए, नहीं समझा पाए। चेतन जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सर मेरा एक सवाल और आपसे रहेगा। जिस तरीके से 161 प्लस यहाँ पर बीजेपी की सीटें देखने को मिल रही हैं, लेकिन जो चर्चा जरूर बीजेपी ने जमीनी स्तर पर मेहनत की, संगठन काफी सक्रिय रहा, केंद्रीय नेताओं की दौरे हुए और एक पूरी रणनीति थी, लेकिन इतनी सीटें आने की उम्मीद शायद मुझे नहीं लगता कि हर कोई उम्मीद कर रहा था। और शायद कांग्रेस तो जो कह रही थी टक्कर की, एक उम्मीद जरूर दिखाई दे रही थी। तो जो एक जो चौंकाने वाली बात सामने आई है, वो इतनी सीटें लेकर भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वो आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। देखिए, इसके पीछे भी एक कारण है। पार्टी के संगठन के इतने प्रयास, सेंट्रल लीडरशिप का पूरा चुनाव अपने हाथ में लेना के साथ ही कहीं ना कहीं जो मैजिक दिखाया है, यानी कि 2/3 मेजोरिटी से भी आगे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में दिख रही है आती हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की वेलफेयर में स्कीम्स या उनकी युवाओं, किसानों, महिलाओं में पकड़ या उनकी कनेक्टिविटी। दूसरी, लाडली बहना योजना। देखिए, भले ही सेंट्रल लीडरशिप इस चीज को माने या ना माने, लेकिन सेंट्रल लीडरशिप अकेली, हालांकि उनके एफर्ट से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनती हुई भाजपा की दिख रही है जी। लेकिन मध्य प्रदेश में इतनी ह्यूज विक्ट्री के पीछे कहीं ना कहीं जो सपोर्ट रहा, वो शिवराज सिंह चौहान का वो आइडिया जिसमें उन्होंने 1.36 करोड़ बहनों को, यानी महिलाओं को जी, जो सपोर्टिव अलाउंस दिया है 1250 रुपए, वो कहीं ना कहीं बड़ा काम किया। और उस इतनी बड़ी लीड के पीछे कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर माना जा सकता है। भले ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन इसको केवल मोदी का चेहरा मान के चल रही हो, क्योंकि यहां एंटी इनकम्बेंसी थी, जबकि उन दोनों राज्यों में सरकारें बीजेपी की नहीं थी। तो हो सकता है कि मोदी का चेहरा वहां चल गया हो। यहां मैं ये मान के चलता हूं कि अमित शाह, मोदी की जो प्रयास थे, उस प्रयास से जो पार्टी के अंदर, जिससे कांग्रेस आसान में ज्यादा थी, क्या कारण थे वो, कि पार्टी के अंदर इन फाइटिंग लीडर्स के बीच में कई ग्रुप बन जाना, ये जो कारण था, इसको वो समाप्त करने में सफल रही हो। लेकिन जो महिलाओं का वोट निकल के आया, उसके पीछे कहीं ना कहीं शिवराज सिंह का एफर्ट या उनका जो आइडिया लाडली बहना योजना का, वो मेजर फैक्टर रहा इस जीत के पीछे। ठीक है सत्यप्रकाश जी, और भी तमाम बिंदु हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगा, लेकिन सीधा इंदौर चलूंगा जहां चेतन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चेतन जी, जिस तरीके से बयानबाजी का दौर भी शुरू हुआ है, कैलाश विजयवर्गीय का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस ईवीएम पर निशाना साधेगी, और साथ ही तमाम जो अपडेट है मैं चाहूंगा वो भी आप दें। क्या कुछ वहां की फिलहाल की जो मतगणना की स्थिति दिखाई दे रही है चेतन जी? जिस तरीके से हर्ष का माहौल है, सीधे तौर पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे भी बीजेपी के जो कैंडिडेट है काफी हर्ष के माहौल में हैं। और आप कैमरे से दिखाना चाहूंगा कि अब एक के बाद एक कांग्रेस के जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता थे, जो प्रत्याशी थे, उनका जाना चालू हो चुका है। और यहाँ पे सीधे तौर पर बता दूं कि बीजेपी पे हम हर्ष की लहर, और बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के जो विधायक है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है। और सीधे तौर पर हम बता दें, आप मेरे सामने पीछे देख सकते हैं, बीजेपी से अभी वर्तमान में जिन्होंने जीतू पटवारी को काफी मतों से हराया है, और वो लगातार जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए हम उनसे अगर एक बार चर्चा करना चाहेंगे कि किस तरीके से, क्या वास्तविकता में किस तरीके से उन्होंने ये, मैं उनके पास ही पहुंच रहा हूं, बिल्कुल संपर्क करने की कोशिश कीजिए। आप देख रहे होंगे कि सीधे तौर पर उनके साथ जीतू जिराती भी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष, वो भी उनके साथ मौजूद हैं। और सीधे थोड़े मधु वर्मा, उन्होंने यहाँ पर जीतू पटवारी को इस बार हराया है। और जीतू पटवारी की बात कर ली जाए तो यह सीट कहीं ना कहीं इस बार भी कायस लगाए जा रहे थे कि उनके पास ही रहेगी, पर जिस तरीके से उनको इतनी बड़ी लीड लेकर हराना एक बड़ी बात होती है। निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा, जिस तरीके से कैलाश विजयवर्गीय का मैंने आपसे सवाल किया, क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ उनका कहने का आप कहें कि पूरा सार दिखाई दिया है? चलिए अभी ठीक है। देखिए चेतन, आपकी तस्वीर भी यहाँ पर साफ नजर नहीं आ पा रही है, शायद तकनीकी कोई समस्या है, मैं आप पर लौटूंगा, लेकिन सत्यप्रकाश जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असर सिलसिलेवार तरीके से आप तमाम बिंदुओं पर स्पष्ट भी कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया कि भारतीय जनता पार्टी ने जमीनी स्तर पर जो काम किया और जो डैमेज कंट्रोल मुझे लगता है कि खासकर जो बीजेपी सफल रही उसे करने में, क्योंकि टिकट वितरण में भी तमाम नाराजगी देखने को मिली, उसके बावजूद भी इन तमाम मुद्दों के बाद क्या कुछ मुद्दे आपको सर नजर आते हैं जो कि असर करें? देखिए, मुद्दे
भारतीय जनता पार्टी की जीत के अगर माने जाए हम्म तो 15 सालों में या 18 सालों में शिवराज सिंह सत्यप्रकाश जी, मैं आपको एक मिनट रोकना चाह रहा हूं और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सुर्खी में कमल खिला है और डॉक्टर गोविंद सिंह को यहां पर जीत मिली है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज जहां गोविंद सिंह राजपूत को यहां पर जीत मिली है और बड़ी जीत यहां पर उनको मिली है, 3624 मतों से विजयी हुए हैं गोविंद सिंह राजपूत। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। सुर्खी में कमल खिला है और गोविंद सिंह राजपूत को जीत मिली है। हालांकि कई राउंड्स में वो पीछे भी चल रहे थे, लेकिन ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज जहां गोविंद सिंह राजपूत जीत गए हैं, 3624 मतों से विजयी हुए हैं गोविंद सिंह राजपूत। सुर्खी से आपको अपडेट दे रहे हैं। सुर्खी में गोविंद सिंह राजपूत को ये जीत मिली है और साथ ही इससे पहले कई राउंड में पीछे भी वो चल रहे थे, तो यहाँ पर स्थिति काफी बीजेपी के लिए चिंता की थी जरूर, लेकिन 3624 मतों से गोविंद सिंह राजपूत विजयी हुए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत यहां पर जीते हैं और 3624 मतों से वह विजयी हुए हैं। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। लगातार जो तमाम राउंड्स की मतगणना हो रही थी उसमें देखा जा रहा था अब गोविंद सिंह राजपूत पीछे हुए थे, लेकिन आगे की जो भी राउंड्स थे उसमें आगे हुए और अब उनको जीत मिल गई है। 3624 मतों से विजयी हुए हैं गोविंद सिंह राजपूत। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत यहां पर विजयी हुए हैं। 3624 मतों से विजयी हुए हैं गोविंद सिंह राजपूत और लगातार चुनाव प्रचार में सक्रिय रहे और साथ ही चुनाव प्रचार में काफी सक्रियता उनकी देखी गई और इसी कड़ी में अब जो रुझान के बाद नतीजे आना शुरू हुए हैं, स्पष्ट हो गया है। सुर्खी में कमल खिला है और साथ ही गोविंद सिंह राजपूत को यहां पर जीत मिली है। 3624 मतों से विजयी हुए हैं गोविंद सिंह राजपूत। ये बड़ी अपडेट आपको इस वक्त की दे रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में शानदार प्रदर्शन कर रही है और 161 प्लस सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है और साथ ही बड़ी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। और इसी कड़ी में सुर्खी से बड़ी अपडेट, जहां गोविंद सिंह राजपूत जीत गए हैं, 3624 मतों से विजयी हुए हैं गोविंद सिंह राजपूत। एक बड़ा चेहरा है, मंत्रिमंडल का हिस्सा है और साथ ही एक और बड़ी जीत उनके नाम यहां पर देखने को मिल रही है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां सुर्खी में कमल खिला है। मध्य प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन जारी है। मतगणना फिलहाल की जा रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी प्रेस वार्ता की और स्पष्ट किया कि जो भी स्थिति है वो देर रात तक ही साफ हो पाएगी, क्योंकि मतगणना में कई जगह समय लगा है, जिसके चलते जो स्थिति है वो आगे चलकर देर रात तक साफ हो पाएगी। लेकिन ये आखिरी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां 3624 मतों से गोविंद सिंह राजपूत को यहां पर जीत मिली है। सत्यप्रकाश जी, आप पर ही आऊंगा। तमाम मुद्दों पर हम जिक्र कर रहे थे, क्या कुछ सर आपको मुद्दे यहां पर नजर आए हैं जिनका फायदा बीजेपी को मिला या कांग्रेस जिन मुद्दों को उठाने में सफल नहीं हो सकी, क्या कुछ इसको लेकर आपको स्थिति नजर आई है? देखिए, मध्य प्रदेश में जो रूलिंग पार्टी का मुख्य इशू रहा, जिस पर इलेक्शन के दौरान स्टेट लीडरशिप ने फोकस भी किया, वो केवल महिला वोटों को आकर्षित करना। हालांकि उनके दूसरे जो प्रयास हैं, प्रोग्राम्स हैं, स्कीम हैं या पॉलिसीज हैं, जिनमें उन्हें युवाओं को, किसानों को पिछले 18 साल में आकर्षित करने के या उनको वेलफेयर से जोड़ने के कई प्रयास किए हैं, वो एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश में जीत है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास और सेंट्रल लीडरशिप के दोनों के प्रयास, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा, नेशनलिज्म, हिंदुत्व, ये सब चीजें, और साथ ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के एफर्ट। लाडली बहना योजना का मैं दोबारा भी जिक्र करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जीत की संभावना तो किसी भी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर ने नहीं जान पाई थी। ना कोई ये समझ पा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में इतना कुछ अंडर करंट चल रहा है, उतनी सीट लेकर आएगी। ये जरूर माना जाता था कि हाँ, कि कुछ कंटेस्ट बिल्कुल क्लोज है, कई सीट्स पर फंसी हुई है, लेकिन ये तो परिणाम ने तो ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी का अंडर करंट बहुत जबरदस्त था।
जिसका परिणाम है कि वो इतनी सीट लेकर आ रही है। एक चीज और बताऊं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की जो पकड़ है जी वो शायद पार्टी के अन्य लीडर के पास, भारतीय जनता पार्टी के, उतनी नहीं है। मैं मानते चलता हूं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा एक जबरदस्त चेहरा है जी। पूरे देश में उनकी पॉपुलैरिटी है, वो पॉपुलैरिटी काम कर सकती है। कई बार ऐसा होता है कि जो उन्हीं की आइडियोलॉजी के लोग हैं वो भले ही सरकार से नाराज रहते हैं, कामों से नाराज रहते हैं, संगठन से नाराज रहते हैं, लेकिन उनको अपने जो एजेंडा है पार्टी की या उनकी आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाला चेहरा नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है। तो कुछ वोट जो नाराजगी का था, जिसको कांग्रेस अपनी तरफ मानकर चल रही थी, वो कांग्रेस अपनी तरफ टर्न करने में नाकामयाब रही। यही कारण रहा कि वो वोट पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया। देखिए, अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मैं अभी 2 दिन पहले एक जगह बैठा था, वहां 7-8 लोग थे। मैंने उन 7-8 लोगों से पूछा कि भैया आप क्या देख रहे हैं, इस चुनाव में क्या होगा, क्या परिणाम आएगा? तो वो ये बोलते हैं कि हम बदलाव चाहते हैं। पर हमने कहा बदलाव चाहते, तो फिर हमने 1 by 1 पूछा, विश्वास में लेके आपने किसको वोट दिया? तो 7 में से 2 लोगों ने कहा कि हमने कांग्रेस को वोट दिया और 5 ने कहा हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। अब कहने का सवाल है, देखिए उसके 3 फैक्टर थे। या तो पर्टिकुलर लीडर जहां लड़ रहा था उसका उन्होंने सपोर्ट किया कि भैया भले ही सरकार का कारण हो, लेकिन हम तो अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। कुछ लोग ये भी कहते नजर आए कि हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम तो उसी को वोट करेंगे भले ही कोई भी हो। तो ये चीज कांग्रेस पहचान नहीं पाई। कांग्रेस को यह लगा कि लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, पार्टी में इनफाइटिंग है। इसका फायदा या 2020 में मार्च में उसकी जो सरकार गिरी, उसका फायदा यहां कांग्रेस को या सिंपैथी वोट मिल सकता है। कांग्रेस के पास लीडरशिप की क्राइसिस मध्य प्रदेश में दिखी, क्योंकि जो कुछ सेकंड लाइन के लीडर उभरते हुए दिखे भी, उनको या तो मौका नहीं मिला या फिर वो अपनी ही कॉन्सेंसिस में फंसे रहे। फॉर एग्जाम्पल, जीतू पटवारी को उभरता हुआ चेहरा है, जयवर्धन सिंह उभरता हुआ चेहरा है, ऐसे कई, कमलेश्वर पटेल, सुभाष यादव के बेटे अरुण यादव, ये कहां रहे? ये जो चुनाव लड़ रहे थे वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी फंसे रहे। सुभाष यादव, सुरेश पचौरी जैसे लोग सामने नहीं दिखे, जिनकी, सुरेश पचौरी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, उनकी जो पकड़ का फायदा या उनके संबंधों का फायदा पार्टी ने कहां उठाया? इसका मतलब है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से कहीं ना कांग्रेस की कुछ लीडरशिप जो मध्य प्रदेश में सीनियर मानी जाती है, हाशिए पे रही, वो नाखुश रही। बड़े नेता ज्यादातर निश्चित तौर पर सर देखिए तमाम मुद्दे हैं, इन पर मुझे लगता है कि कांग्रेस भी मंथन करेगी और साथ ही काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु आपने जिक्र भी किया, लेकिन समय की हमारे पास कमी है। बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम सिलसिलेवार तरीके से चर्चा में शामिल होने के लिए। चितन आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और उसके पीछे की तमाम वजहों को अगर जिक्र किया जाए तो शिवराज सिंह चौहान लगातार सक्रिय रहे। उससे पहले जब 6 महीने पहले का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो 2-3 सीटें जारी की, लिस्ट जारी की सीटों को लेकर प्रत्याशियों की, तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान का नाम नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे बीजेपी को समझ आया कि शिवराज सिंह चौहान अभी भी उतने ही लोकप्रिय हैं, तो लगातार सभाओं का दौर शुरू हुआ और 160 प्लस सीटें पर यहां पर शिवराज सिंह चौहान ने सभाएं की, जिसका फायदा पूरा बीजेपी को मिलता नजर आया है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।